नमस्कार, मैं हूं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज हम आपको बताएंगे सियासी राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा शोर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की दूरियों को लेकर है। कभी शिवपाल को बीजेपी में जाने की आशंका व्यक्त की जाती है तो कभी शिवपाल के बयानों में दोहरी बातें दिखती हैं। बहरहाल कुछ भी हो, चुनाव के बाद से सपा पार्टी अंतर्कलह से दो चार नजर आ रही है। हर दिन नए नेताओं का पार्टी छोड़ना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। खास बात यह है कि जो भी नेता पार्टी को छोड़ रहा है उसके निशाने पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ही रहते हैं। दूसरी तरफ आजम को लेकर नेताओं की इस तरह की नजदीकी ने पश्चिम सियासी उथल पुथल मचा रखा है। और वहां सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी दूसरी पारी में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दिन नए फैसलों और नए तेवर के साथ जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो आजकल उत्तर प्रदेश में जेल में बंद आजम खान पर नेताओं को बहुत प्यार आ रहा है। कोई आजम के प्यार में पार्टी से इस्तीफा दिए जा रहा है तो कोई पार्टी में रहकर अखिलेश पर वार कर रहा है तो कोई गठबंधन की सीमा को क्रॉस करके आजम के बेटे अब्दुल्ला से मिलने जा रहा है। इस हलचल का क्या मायने निकाले जाए? क्या यह मान लिया जाए कि रामपुर उपचुनाव की तैयारी हो रही है या आम चुनाव की, या सियासी खिचड़ी कुछ और ही पक रही है? क्योंकि जयंत चौधरी, शिवपाल यादव, चंद्रशेखर आजाद के इरादे कुछ और ही लग रहे हैं। कहते हैं कि सियासत में हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं। सियासतदान जब किसी से मिलता है तो उसके पर्दे के पीछे कई तरह का खेल होता है। खेल सियासत के अगले कदम का, खेल नए समीकरण का, खेल आपसी मतभेद को भुलाकर करीब आने का, खेल जनता में ये मैसेज देना कि सब कुछ चंगा है। आजकल यूपी की सियासत में मिलने का चलन अपने शबाब पर है और उसके मुख्य बिंदु हैं जेल में बंद आजम खान। ये मुलाकातें अखिलेश को पशुपेश में डाल रही हैं। सपा के खेमों में हलचल है। जयंत चौधरी का आजम के बेटे अब्दुल्ला से यूं मिलना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति है। सियासी गलियारों में कयास का दौर ये भी है कि जयंत शायद रामपुर से उपचुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि अब्दुल्ला आजम और जयंत नए समीकरण के साथ कुछ धमाका करने वाले हैं। जयंत का अचानक रामपुर चले जाना जानकारों को हजम नहीं हो रहा है और तकरीबन 45 मिनट बंद कमरे में गुफ्तगू करना इस बात का संकेत है कि सपा में फिलहाल उम्मीद से कहीं ज्यादा बदतर स्थिति होने वाली है। जयंत ने अब्दुल्ला की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने बताया कैसे कैसे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, वेदांता में जिस तरह से उनके जब एक उनको उम्मीद थी कि प्रशासन की तरफ से उनको एक राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। और अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जब जजमेंट उनके बेल का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, कई महीनों से सुनवाई उस पर जो जिस तरह से होनी चाहिए थी गति से नहीं हो पा रही है। तो ये एक निराशाएँ हैं। लेकिन वहीं मैंने अब्दुल्ला से बात की, मैंने महसूस किया कि बहुत कम उम्र में एक अच्छे मनोबल वाले एक जनप्रतिनिधि जनता को मिले हैं, हिम्मत वाले हैं और इनका जज्बा है कि लड़ते रहे। सवाल यह है कि क्या रामपुर उपचुनाव की तैयारी है या लोकसभा चुनाव के लिए पहरेदारी की जा रही है? सपा के खेमों में नाराज लोगों की एक फौज तैयार होती जा रही है। शिवपाल नाराज, आजम के खेमों के लोग नाराज, पार्टी के कुछ विधायक नाराज, सांसद नाराज। तो क्या ये नाराजगी पार्टी को सुधारने की है या सपा के एक बार फिर दो फाड़ होने जा रही है? क्योंकि ना अखिलेश झुकने को तैयार, ना ही शिवपाल के तेवर नरम। शिवपाल के लिए कभी बीजेपी की तरफ जाने के संकेत तो कभी कुछ बड़ा करने का ऐलान। लोग कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी से मिलने का मंसूबा बना रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। देखिए, ये तो शिष्टाचार बैठे हैं और जब आवश्यकता होगी तब भेंट करेंगे। अभी तो मेरी कभी भेंट हुई नहीं है और ज़रूरत पड़ी तो जरूर भेंट करेंगे।
शिवपाल जी, बड़ी इधर एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा था कि शिवपाल जी जो है वो प्रधानमंत्री जी से उन्होंने मिलने का समय मांगा है और उनको मिल भी गया है। बहुत सारे नेताओं से आपकी लगातार बातचीत चल रही है। अखिलेश को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही है, कह रहे हैं कि भाई आप समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत के आए हो और आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हो, कह रहे हैं बहुत सारे वोट भी आपने दिलवा दिए उनको। अभी तक हमारी जो भी भेंटें हुई शिष्टाचार भेंटें हुई हैं, और ये तो शिष्टाचार भेंटें तो राजनीति में होना भी चाहिए। और कोई भी जब भी कोई मंत्री या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है तो किसी दल का नहीं होता ना, पूरे देश की जनता का हो जाता है, प्रदेश की जनता का हो जाता है। तो ये शिष्टाचार भेंटें तो होना चाहिए मेरी समझ में। अगर उनको ऐसा लगता है तो फिर मैंने जो कहा कि हमें निकाल ही देना चाहिए। अचानक से आजम के लिए इतना प्यार उमड़ना ये भी कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। आजम खान की हमदर्दी के पीछे कहीं कुछ धमाका तो नहीं होने वाला है जिसकी पर्देदारी हो रही है। आप तो अपने भेंट कर ही रहे हैं, आजम खान के लोगों को भी भेंट कराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए, इलेक्शन से पहले हम जरूर मिले थे, उनके परिवार वालों से हमारा संपर्क है, लगातार संपर्क है। उनके पास जेल में जो उत्पीड़न वगैरह जो घटनाएं हो रही हैं इतने बड़े लीडर से और इतने सीनियर लीडर से, तो ये नहीं होना चाहिए। और हो सकता है हम भी शीघ्र उनसे जेल में जाकर के भेंट करें। शिवपाल के सीने में बहुत राज हैं जिसको बताना तो चाहते हैं लेकिन वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आखिर वो वक्त कब आएगा? जब उनसे पूछा गया तो नीति वगैरह बनाई है, मतलब शिवपाल जी आपने आने वाले समय में शिवपाल सिंह यादव जो कि इस प्रदेश के बड़े नेता हैं, हम लोग उनको किस तौर रूप में देखें? क्योंकि भाई आप अब पीएसपीएल के नेता नहीं रहे, समाजवादी पार्टी आपसे नाराज चल रही है, बीजेपी वाली रणनीति आप बता नहीं रहे हैं कि भाई बीजेपी को इस बार जब चुनाव हो रहे थे तो आपने किसको वोट दिया, आपने उसको अभी तक राज बना के रखा हुआ है। जैसे वो राज खुलेगा पता चल जाएगा कि भाई शिवपाल जी क्या चाहते हैं। नहीं, चुनाव के बाद हर दल अपने दल की समीक्षा करता है, पुनर्गठन करता है, तो ये सब काम चल रहे हैं। तो अभी हम लोग कितना इंतजार करें कि आने वाले समय में हम शिवपाल जी को कब कहाँ देखेंगे? उचित समय का इंतजार करो, उचित समय जब होगा तब निर्णय ले लिया जाएगा और तब आपको बुला के बता भी देंगे। शिवपाल यादव से जब जयंत और अब्दुल्ला की मुलाकात के बारे में पूछा गया तो सवालों के जवाब को गोल गोल घुमाते नजर आए। एक बड़ा मन में सवाल हो रहा है, अखिलेश से सवाल पूछा गया कि भाई जैन चौधरी ने आजम खान के परिवार से मुलाकात की, उसका क्या मतलब है? बोले आप जैन चौधरी से पूछोगे क्या? ये जयंत और आजम के परिवार से मुलाकात इसको किस संदर्भ में देखें? नहीं, शिष्टाचार भेंट है और ये नेताओं में, राजनीतिक नेताओं में शिष्टाचार भेंटें होती रहना चाहिए मेरी समझ में। हम भी करेंगे जा करके जरूर। जैन से आप भी मिलने वाले हैं? आजम भाई से मिलने वाले हैं। जैन से अभी नहीं मिलेंगे? अब जब भी समय होगा, उचित समय होगा, समझेंगे तब बात होगी। सवाल ये है कि जब सब कुछ ठीक है तो इतनी भगदड़ क्यों है? क्या यूपी में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने वाले हैं? क्या सपा के खेमों में जो उबाल है बगैर कुछ पके हुए उबल रहा है? 2024 के आम चुनाव को लेकर फिलहाल अभी से सियासी रस्साकसी जारी है। लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश।